Dinosaurs. The very mention of the word conjures up images of colossal creatures that once roamed our planet. बस नाम सुनते ही हमारे मन में कल्पनाओं की उड़ान शुरू हो जाती है। हम सोचने लगते हैं कि ये जीव कैसे दिखते होंगे, कैसे चलते होंगे और उनकी दुनिया कैसी रही होगी। लाखों साल पहले ये विशालकाय जीव धरती पर राज करते थे। उनकी दुनिया आज की दुनिया से बिल्कुल अलग थी। एक ऐसी दुनिया जहां विशाल जंगल, विशालकाय पहाड़ और अनगिनत जीव थे। ये अद्भुत जीव सदियों से लोगों को मोहित करते आ रहे हैं। वैज्ञानिक और शोधकर्ता आज भी इनकी हड्डियों और जीवाश्मों का अध्ययन कर रहे हैं ताकि इनके जीवन के रहस्यों को समझा जा सके। शक्तिशाली टायरानोसोरस रेक्स से लेकर ब्रैकियोसोरस जैसे कोमल दानव तक, डायनासोर आज भी हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उनकी विविधता और अनुकूलन क्षमता हमें हैरान कर देती है। उनकी कहानी समय की यात्रा है, विकास, अनुकूलन और अंततः विलुप्ति से भरी हुई। हर प्रजाति ने अपने वातावरण के अनुसार खुद को ढाला और जीवित रहने के लिए संघर्ष किया। लेकिन यह सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है। डायनासोर की विरासत आज भी जीवित है, खासकर उन पक्षियों में जिन्हें हम हर दिन देखते हैं। पक्षियों के पंख, उनकी हड्डियों की संरचना और उनके व्यवहार में हमें डायनासोर की झलक मिलती है। डायनासोर की विरासत आज भी जीवित है, खासकर उन पक्षियों में जिन्हें हम हर दिन देखते हैं। उनके पंख, उनकी हड्डियों की संरचना और उनके व्यवहार में हमें डायनासोर की झलक मिलती है। डायनासोर की दुनिया का पता लगाने के लिए समय में वापस एक सफर पर हमारे साथ आइए। हम आपको उन रहस्यमय युगों में ले चलेंगे जब ये विशालकाय जीव धरती पर राज करते थे। हम उनके रहस्यों को उजागर करेंगे, उनकी विनम्र शुरुआत से लेकर उनके नाटकीय अंत तक। हम जानेंगे कि कैसे एक उल्का पिंड ने उनके युग का अंत कर दिया और कैसे उनकी विरासत आज भी जीवित है। मेसोजोइक युग, डायनासोर के युग के माध्यम से एक साहसिक कार्य के लिए तैयार हो जाइए। यह एक ऐसी यात्रा है जो आपको समय के उस युग में ले जाएगी जब धरती पर डायनासोर का राज था। डायनासोर सिर्फ बड़े सरीसृप नहीं थे, वे प्राचीन काल के सबसे प्रभावशाली जीवों में से एक थे जो आज भी हमारी कल्पना को मोहित करते हैं। वे अद्वितीय विशेषताओं वाले जीवों का एक खास समूह थे। उनके सींग, शिखर और विभिन्न आकार प्रकार ने उन्हें अन्य जीवों से अलग बनाया। डायनासोर 2 पैरों पर या 4 पैरों पर चलते थे। कुछ डायनासोर शाकाहारी थे, जबकि कुछ मांसाहारी थे और उनके चलने के तरीके भी अलग अलग थे। उनके पैर सीधे उनके शरीर के नीचे होते थे, छिपकली की तरह किनारों पर फैले हुए नहीं। यह विशेषता उन्हें अधिक स्थिरता और गति प्रदान करती थी। इससे डायनासोर तेजी से और अधिक फुर्ती के साथ चल पाते थे। उनकी गति और फुर्ती ने उन्हें शिकार करने और शिकार से बचने में मदद की। उनके पास खास खोपड़ियां और कंकाल भी थे जो उन्हें अन्य सरीसृपों से अलग करते थे। उनकी खोपड़ी की संरचना ने उन्हें विभिन्न प्रकार के भोजन खाने में सक्षम बनाया। डायनासोर ने 180 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय तक पृथ्वी पर राज किया, इंसानों के अस्तित्व से कहीं ज्यादा समय तक। उनकी विरासत आज भी जीवाश्मों और वैज्ञानिक अनुसंधानों के माध्यम से जीवित है। आइए डायनासोर की दुनिया के सितारों से मिलें। सबसे पहले थेरोपोड्स हैं। ये डायनासोर खूंखार शिकारी थे। वे 2 पैरों पर चलते थे, उनके दांत नुकीले थे और जबड़े शक्तिशाली थे। सबसे प्रसिद्ध थेरोपोड टायरानोसोरस रेक्स है, जो डायनासोर का राजा था। लेकिन बड़े और छोटे कई अन्य प्रकार के थेरोपोड भी थे। कुछ थेरोपोड्स के पंख भी थे। इसके बाद हमारे पास कोमल दानव सौरोपोड हैं। ये डायनासोर धरती पर चलने वाले अब तक के सबसे बड़े जानवर थे। उनकी गर्दन लंबी, सिर छोटे, पूंछ लंबी और 4 मोटे पैर थे। सौरोपोड शाकाहारी थे, यानी वे पौधे खाते थे। पेड़ों की पत्तियां खाने के लिए वे अपनी लंबी गर्दन का इस्तेमाल
ऊंची पहुंच बनाने के लिए करते थे। कुछ प्रसिद्ध सौरोपोड्स में ब्रैकियोसॉरस और अपाटोसॉरस शामिल हैं। डायनासोर परिवार ऑर्निथिस्कियन, स्टेगोसॉरस से ट्राइसेराटॉप्स तक। अंत में हमारे पास ऑर्निथिस्कियन है। यह समूह बहुत विविध था, जिसमें सभी आकार और आकार के डायनासोर थे। कुछ ऑर्निथिस्कियन के सींग थे, जैसे ट्राइसेराटॉप्स। अन्य की पीठ पर प्लेटें थीं, जैसे स्टेगोसॉरस। ऑर्निथिस्कियन ज्यादातर शाकाहारी थे और उनके पास पौधे खाने में मदद करने के लिए चोंच थी। वे डायनासोर का एक आकर्षक और विविध समूह थे। ट्राइसिक काल, डायनासोर का उदय। यह वह समय था जब पृथ्वी पर जीवन ने एक नया मोड़ लिया। हमारे डायनासोर की कहानी लगभग 252 मिलियन वर्ष पहले ट्राइसिक काल में शुरू होती है। यह वह युग था जब जीवन ने विविधता और जटिलता की नई ऊंचाइयों को छुआ। तब पृथ्वी एक बहुत ही अलग जगह थी। विशाल जंगल, विशाल रेगिस्तान और अनगिनत ज्वालामुखी इसे एक अद्वितीय परिदृश्य बनाते थे। सभी महाद्वीप पैंजिया नामक एक महामहाद्वीप में एक साथ जुड़े हुए थे। यह एक विशाल भूमि थी जो पृथ्वी के अधिकांश हिस्से को कवर करती थी। जलवायु गर्म और शुष्क थी। यह कठोर परिस्थितियां जीवों के लिए एक चुनौती थी, लेकिन उन्होंने अनुकूलन करना सीखा। पहले डायनासोर छोटे और फुर्तीले थे। वे शिकार करने और बचने में माहिर थे, जिससे वे जीवित रह सके। नए अवसरों का लाभ उठाते हुए वे तेजी से विकसित हुए और विविधतापूर्ण हो गए। उन्होंने विभिन्न वातावरणों में खुद को ढाल लिया। उन्होंने भोजन और क्षेत्र के लिए अन्य सरीसृपों के साथ प्रतिस्पर्धा की। यह प्रतिस्पर्धा उन्हें और भी मजबूत और अनुकूल बनाती गई। ट्राइसिक के अंत तक डायनासोर प्रमुख भूमि वाले जानवर बन रहे थे। वे आकार में बड़े और संख्या में अधिक हो गए थे और पृथ्वी पर उनका प्रभुत्व स्थापित हो गया था। जुरासिक काल, डायनासोर दानवों का पृथ्वी पर राज। 201 से 145 मिलियन वर्ष पहले का जुरासिक काल डायनासोर का स्वर्णिम युग था। जलवायु गर्म और आर्द्र थी और हरे भरे जंगल ज्यादातर भूमि को कवर करते थे। इस माहौल में डायनासोर फले फूले। ब्रैकियोसॉरस जैसे सौरोपोड विशाल आकार में बरहे। एलोसॉरस जैसे थेरोपोड भयंकर शिकारी बन गए। जुरासिक में कई प्रतिष्ठित डायनासोर प्रजातियों का विकास हुआ। क्रेटेशियस काल टी, रेक्स और अजूबों की दुनिया। क्रेटेशियस काल 145 से 66 मिलियन वर्ष पहले डायनासोर का अंतिम काल था। यह बहुत बड़े बदलाव का समय था। महाद्वीप अलग होते रहे। फूलों वाले पौधे विकसित हुए, जिससे डायनासोर के आहार में और विविधता आई। शक्तिशाली टायरानोसॉरस रेक्स सहित नए डायनासोर दिखाई दिए। क्रेटेशियस अविश्वसनीय डायनासोर विविधता और विकास का समय था। एक युग का अंत, डायनासोर का विलुप्त होना। लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले मेक्सिको में युकाटन प्रायद्वीप के पास पृथ्वी पर एक विशाल क्षुद्रग्रह दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस भयावह घटना ने क्रेटेशियस काल और डायनासोर के शासनकाल के अंत का प्रतीक था। इस प्रभाव के कारण बड़े पैमाने पर जंगल की आग, भूकंप और सुनामी आई। धूल और मलबे ने वायुमंडल को भर दिया, जिससे सूरज अवरुद्ध हो गया और वैश्विक शीतलन प्रभाव पड़ा। ज्यादातर डायनासोर जलवायु में इस अचानक और नाटकीय परिवर्तन से नहीं बच सके। डायनासोर की जीवित विरासत, पक्षी। डायनासोर का विलुप्त होना एक विनाशकारी घटना थी, लेकिन यह उनकी कहानी का अंत नहीं था। कुछ डायनासोर, विशेष रूप से छोटे,
पंखों वाले थेरोपोड विलुप्त होने से बच गए। ये डायनासोर पक्षियों के पूर्वज थे। पक्षी जीवित डायनासोर हैं जो अपने विलुप्त रिश्तेदारों के साथ कई विशेषताओं को साझा करते हैं। वे एक अनुस्मारक हैं कि डायनासोर की विरासत आज भी जीवित है।